नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आम जनता, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों और पूर्व सैनिकों से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। और सबसे बड़ा फैसला 30 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% मोटर वाहन कर माफी का रहा है। और इसके अलावा महिलाओं को वाहन खरीद पर अतिरिक्त रियायत, अग्निवीरों के लिए आरक्षण, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को राहत और कई प्रशासनिक सुधारों को भी मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। ईवी को बड़ी राहत, महिलाओं को भी फायदा। हरियाणा में अब तक इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर केवल 20% मोटर वाहन कर में छूट मिलती थी। अब 30 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहनों को 100% वाहन कर से छूट मिलेगी। सीएनजी वाहनों पर पहले से लागू 20% कर छूट जारी रहेगी। ईवी व्हीकल्स का जो 30 लाख रुपए तक की गाड़ी है उसको 100% रजिस्ट्रेशन फ्री किया है। जो 30 लाख से ऊपर की है उसके अंदर 50%। महिलाओं को वाहन खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स रिबेट। महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाले 20 लाख रुपए तक के गैर व्यवसायिक वाहनों पर एक्स शोरूम कीमत का 1% टैक्स रिबेट मिलेगा। ये लाभ मौजूदा टैक्स छूट के अतिरिक्त होगा। 1% महिलाओं को नहीं 20 लाख रुपए तक के जो वाहन है, कोई भी वाहन है महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन का 1% की छूट है। कमर्शियल नहीं, रेसिंग। साथ ही संपत्ति कर राहत और नगर पालिकाओं के लिए नई टाउन प्लानिंग योजना को भी मंजूरी दी गई है। संपत्ति कर में छूट इस नीति के तहत कई प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति कर से छूट दी गई है। इनमें धार्मिक स्थल, पट्टे या किराए पर न दी गई नगर पालिका संपत्तियां, अनाथालय, वृद्धाश्रम, शमशान घाट, कब्रिस्तान, धर्मशालाएं, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियां तथा अन्य निर्धारित श्रेणियां शामिल की गई हैं। रिबेट का प्रावधान इसमें किया गया है। नगर पालिका सीमा के भीतर स्थित मौजूदा गांव के लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों कर में 75% रिबेट मिलेगा। अग्निवीरों को 20% आरक्षण, ग्रामीणों को राहत। हरियाणा के अग्निवीरों को भारतीय रिजर्व बटालियन, एसडीआरएफ, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड की भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 60 वर्ग मीटर तक के मानकों पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी गई है। लाल डोरा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कानूनी स्वामित्व अधिकार देने के लिए नियमों को भी मंजूरी मिली है। शिक्षा पटवारी और सामाजिक समरसता पर जोर। राजस्व पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है और प्रशिक्षण के दौरान नियमित वेतन मिलेगा। रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता भी साफ हुआ। संत गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर राज्यव्यापी समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ाना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को सुनिश्चित करना है। अल्पसंख्यक आयोग और शहीद परिवारों के लिए फैसले। पुलिस हिरासत में लापरवाही से मौत होने पर परिवारजनों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है और साथ ही शहीद सैनिकों और केंद्रीय अर्धसैनिकों बलों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा संबंधित विशेष छूट भी दी जाएगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने
पुलिस हिरासत में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों के परिजनों को जेल विभाग की नीति के अनुसार मुआवजा देने के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। पुलिस हिरासत पुलिस कर्मचारियों द्वारा यातना या पिटाई, पुलिस हिरासत में आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु है तो उसके परिवारजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। समावेशी विकास पर सरकार का जोर। हरियाणा कैबिनेट के फैसलों में हरित परिवहन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार, ग्रामीण विकास, आवास, शिक्षा और सामाजिक समरसता पर विशेष फोकस दिखाई दिया। सरकार का दावा है कि निर्णयों से प्रदेश में विकास के साथ साथ आम लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।